बस्ती के पूर्व भाजपा विधायक समेत 5 को 3 वर्ष की सजा, कोर्ट से भेजे गए जेल। विधान परिषद चुनाव के दौरान व्यवधान पैदा करने के मामले में पूर्व भाजपा विधायक संजय प्रताप जायसवाल सहित अन्य को भेजा गया जेल। यूपी के गोरखपुर में पतंजलि का 1260 लीटर तेल और 3600 बोतल पानी सीज। खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। सहजनवा में लाइसेंस की कमी के चलते यह कार्रवाई की गई। राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सपा नेता गुलशन यादव के साथ बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट में घोषित गैंग लीडर, 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा आर्मी को फ्री हैंड देने के बावजूद कश्मीर में हमले हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सिर्फ सेना पर सब कुछ डालकर बचा नहीं जा सकता। लखनऊ में 3 ठेकेदारों ने बसा दी अवैध बस्ती। 7000 स्क्वायर फीट में 62 झुग्गी झोपड़ियां बना दी। 2000 रुपये वसूल रहे किराया। झोपड़ियों में रखे फ्रिज के सामान और 14 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए। महाकुंभ में हुई मौत का प्रमाण पत्र जारी करें। हाईकोर्ट ने जिला रजिस्ट्रार को 8 सप्ताह में प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया बोले, लोकसभा विधानसभा के चुनाव से हजारों करोड़ का नुकसान। लखनऊ में मई के पहले सप्ताह में मानसून की बारिश। सामान्य से ज्यादा गर्म रहेगा मौसम। अप्रैल में 43 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। शहर में बुधवार सुबह से मौसम साफ है। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही। CISCE 2025 बोर्ड रिजल्ट आज। लखनऊ में 22,000 से ज्यादा विद्यार्थी हुए शामिल। सुबह 11 बजे आएगा परिणाम। बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के तहत सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट सीधे डिजी लॉकर में भेजे जाएंगे। वाराणसी में आज भाजपा का अंबेडकर चौराहे पर प्रदर्शन। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और अंबेडकर की तस्वीर जोड़ने को लेकर बताया बाबा साहब का अपमान। प्रदर्शन में शहर के सभी पार्षद, मंडल, बूथ अध्यक्ष, संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर के 10 विवादित पोस्ट। PMCGI पर आपत्तिजनक कमेंट। विद्यार्थी बोले, मैडम टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर। लखनऊ में देशद्रोह का मुकदमा हुआ तो बैकफुट पर आई। स्मार्ट सिटी में अनियमितताओं की जांच शुरू। शासन की अंकुश समिति ने शुरू की जांच। दर्जनों विकास कार्य जांच के दायरे में आए। एक काम के 2 बार भुगतान संबंधी शिकायत के शासन ने संज्ञान लिया। वाराणसी में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश करेंगी विशेष टीमें। पर्यटन स्थलों पर फेरी वाले भिक्षुक बनने का इनपुट। 10,000 का होगा सत्यापन। दामाद के साथ भागी सास। गोंडा में अलीगढ़ जैसा केस। पुलिस ने पकड़ा तो बोली, मेरा दिमाग खराब था। 9 मई को बेटी की शादी। पति की शिकायत पर पुलिस एक्टिव हुई और 72 घंटे के भीतर मंगलवार को सास को बरामद कर लिया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला, हुई मौत। श्रावस्ती में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। ससुराल में रह रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वाराणसी में आज 125 बेटियों का होगा सामूहिक विवाह। संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल। कन्याओं के पांव पखार, बड़ा संदेश देगा RSS। पहली बार अंतर्राज्यीय विवाह भी कराए जाएंगे। राम मंदिर परकोटे में आज से मूर्तियों की स्थापना। भगवान गणेश, सूर्यदेव, माता जगदम्बा, अन्नपूर्णा माता की प्रतिमाओं की होगी स्थापना। मंदिरों के संगमरमर की प्रतिमाएं पहले से ही जयपुर से अयोध्या पहुंच चुकी है। जल स्तर कम होते ही गंगा में बनने लगा बंधा। 200 मीटर बंधा बनाने की काम शुरू। 15 दिन में 3 फीट तक गिरा जल स्तर। शहर की जलापूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए जलकल विभाग ने 200 मीटर अस्थायी बंधा बनाने का निर्णय लिया। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शिक्षा निदेशालय के 40 से अधिक बाबुओं की होगी पूछताछ। 2 मई को प्रयागराज पहुंचेगी टीम। शिक्षा निदेशालय में 27 अप्रैल को लगी थी आग। पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को लखनऊ में श्रद्धांजलि। वक्ताओं ने कहा, सिर्फ निंदा नहीं, आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत। बिजली विभाग ने 11 उपभोक्ताओं के खिलाफ दर्ज करवाई FIR। मीटर की स्पीड को स्लो करके चला रहे थे AC कूलर।
फडणवीस सरकार ने 47 लाख रुपए में खरीदी मराठा सेना के योद्धा रघुजी भोसले की तलवार, लूटकर लंदन ले गए थे अंग्रेज। नागपुर राजघराने के राजे मुघोजी भोसले ने महाराष्ट्र सरकार को बधाई दी और धन्यवाद दिया। लखनऊ में शांति भंग करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे आरोपी पुलिस पूछताछ के दौरान हुए उग्र। नेपाल से सटे जिलों में मदरसों पर चला बुलडोजर, यहां 50% तक बढ़ी मुस्लिम आबादी। यूपी पुलिस की रिपोर्ट में घुसपैठ की बात, बिना मान्यता के मदरसों पर ताला लगवाया गया। वाराणसी में धर्म पूछकर युवक को पीटा, पिता बोले लड़की से हाथ टच होने पर मांगी थी माफी, फिर भी मारा। एटीएस को सौंपी जांच। एटीएस की टीम ने गंगा घाट पहुंचकर कुछ लोगों से पूछताछ की। फिलहाल इस मामले में 3 लड़कों के नाम सामने आए हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान बांके बिहारी के चरण दर्शन, 111 किलो चंदन का लेपन तैयार। वर्ष में एक बार होते हैं चरण दर्शन। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने से बद्रीनाथ के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। हनुमानगढ़ी के गद्दीन सिंह 288 साल पुरानी परंपरा बदलकर बाहर निकले। हाथी घोड़े पर सवार होकर सरयू जाएंगे। 51 जगह पुष्प वर्षा। बता दें कि हनुमानगढ़ी का एक संविधान है कि गद्दी सिंह यानी मुख्य पुजारी 22 बीघा में फैले मंदिर परिसर से बाहर नहीं जा सकता। एल्विश यादव की चार्जशीट समन को हाईकोर्ट में चुनौती। रेव पार्टी में सांप के जहर के दुरुपयोग का मामला, केस रद्द करने की मांग की। आजमगढ़ में एनकाउंटर के नाम पर 1.5 लाख वसूले। पुलिसकर्मी बनकर 6 लोग आए। डेयरी मालिक को गाड़ी में बैठाया, काउंटर से पैसे निकाले। नकली माल बनाने की धमकी देकर डेयरी मालिक से कहा 2 लाख दो, नहीं तो तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। वाराणसी में खुलेगा टेक्नोलॉजी पार्क। एमएसएमई मंत्रालय ने मांगी 25 एकड़ की जमीन। क्रिकेट स्टेडियम के समीप बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग। कंपनियों की होगी स्थापना, तैयार होंगे युवा। 1.5 महीने के लिए पुल 8 महीने बनाने खोलने में लगा रहे। महाकुंभ को 2 महीने बीते, अभी सामान समेटा जा रहा। रोज 50,000 श्रद्धालु आ रहे। बलरामपुर में अवैध मदरसों की जांच, 21 मदरसे चिन्हित किए गए। 12 को किया बंद, 2 को नोटिस जारी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और तहसील प्रशासन की टीम जांच कर रही। अयोध्या रायबरेली हाईवे पर 1 महीने में 20 हादसे। छुट्टा मवेशी और अपर्याप्त स्ट्रीट लाइट बनी मुख्य वजह। डिवाइडर के बीच में कोई लाइट नहीं, इससे सामने आने वाली वाहनों की तेज रोशनी के कारण दुर्घटनाएं हो रही। आजमगढ़ में आग से झुलसे वृद्ध की जौनपुर में मौत। सोते समय मच्छरदानी में आग लगने से झुलसे रामकरण का चल रहा था इलाज। 2 संदिग्ध हिरासत में। भाषा विश्वविद्यालय शुरू करेगा रिटेल मैनेजमेंट पर कोर्स। इंडियन नॉलेज सिस्टम की पढ़ाई के लिए 20,000 की मिलेगी मदद। नए कुलपति ने गिनाई प्रायोरिटी। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 76 कोर्स चल रहे हैं, उस हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या कम है। प्रयागराज में अक्षय तृतीया पर उमड़ी भीड़। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का स्नान शुरू। दान पूजा में जुटे लोग। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु पुण्य स्नान कर रहे हैं। मथुरा में गैंगस्टर की 41 लाख की संपत्ति कुर्क। सोने की ईंट के नाम पर ठगी करने वाले सलीम जाफर के मकान और जमीन पर कार्रवाई। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रयागराज में अवैध बालू का खनन जारी। पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर जेसीबी से हो रहा खनन। दारोगा पर मिली भगत का आरोप। ठेकेदार खनन कर बालू को बोरियों में भरवा रहे हैं, इसे ऊंचे दामों में बेचा जा रहा। सौरभ हत्याकांड, मुस्कान साहिल ने मांगी जमानत। मेरठ में वकील ने कहा देर से लिखी गई एफआईआर, आई विटनेस भी नहीं, सुनवाई कल। बागपत में प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत। मुजफ्फरनगर के युवक की डंडे से पीटकर हत्या। एक आरोपी हिरासत में। रात में घटना की सूचना मिलते ही पीआरवी मौके पर पहुंची। कानपुर में परशुराम महोत्सव और अक्षय तृतीया का आयोजन। 2 दिवसीय रामचरितमानस पाठ शुरू। इंडियन आइडल ध्रुव शर्मा करेंगे भजन प्रस्तुति। भारतीय इतिहास में परशुराम जी का चरित्र सबसे दीर्घजीवी माना जाता है।
मॉडल सड़क बनेगी वाराणसी की दाल मंडी गली, सर्वे पूरा, शासन को भेजी जाएगी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मई अंत तक शुरू हो सकता है कार्य। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और वीडीए के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। नीट यूजी की वाराणसी के 32 केंद्रों पर होगी परीक्षा, 4 मई को 3 घंटे का होगा पेपर, एसटीएफ की होगी निगरानी। परीक्षा में 22,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एसीपी मोहसिन खान केस, अब पीड़ित आईआईटी छात्र पर एफआईआर होगी। कानपुर कोर्ट ने दिया आदेश, आरोपी की पत्नी बोली उसने घर आकर धमकाया। मथुरा में गौ तस्कर से मुठभेड़, दोनों पैर में लगी गोली। 11 महीने पहले बैरियर तोड़कर भाग गया था आरोपी। पुलिस ने घायल गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बाराबंकी में जमीनी धोखाधड़ी रोकने के लिए पुलिस का एक्शन, एसपी ने बनाई एंटी फ्रॉड टीम, 7 दिन में होगी शिकायतों की जांच। देहरादून एसएसपी के इनपुट पर हुई कार्रवाई, सहारनपुर में खेतों में छिपी अवैध पनीर फैक्ट्री पर छापा, 16 क्विंटल मिलावटी पनीर नष्ट। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बदायूं में कैंडल मार्च, व्यापारी और युवा मंच संगठन ने निकाला मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। मेरठ में हिस्ट्री शीटर का आतंक, गर्भवती महिला समेत 4 लोगों पर किया हमला, मोबाइल में कैद हुई वारदात। रामपुर में एक शख्स ने बनवाए 4 पासपोर्ट, आरिफ उर्फ आलिम ने किया फर्जीवाड़ा, आरोपी फरार, आतंकी कनेक्शन का शक। पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने पुलिस को सूचित किया। मुख्य सचिव आज पहुंचेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, निर्माण संबंधित सभी कंपनियों के साथ करेंगे बैठक, तय होगी उड़ान की अंतिम डेडलाइन। काशी विश्वनाथ धाम में स्थित श्री हरि विष्णु का हुआ श्रृंगार, अक्षय तृतीया पर सनातन संरक्षण के लिए की गई कामना, आज बाबा को रजत जलधारी से दी जाएगी शीतलता। प्लॉट के नाम पर अंसल ग्रुप ने ठगे 28 लाख, एफआईआर दर्ज। वाराणसी में व्यक्ति ने 12 साल पहले लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में बुक किए थे प्लॉट। सिपाही की बेटी से बोला सोहदा उठा ले जाऊंगा, छात्र के परिजनों ने जब शिकायत की तो आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर पीटा, रिपोर्ट दर्ज। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोलकाता के होटल में लगी आग, 15 की मौत, 22 लोगों को बचाया गया, छत खिड़की से कूदते नजर आए लोग, एसआईटी जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल। परशुराम जयंती पर निकली शोभा यात्रा, लखीमपुर में श्रद्धालुओं ने परशुराम चौक से निकाली यात्रा, जयकारों से गूंजा शहर। लखनऊ में रिटायर्ड अधिकारियों के घर लाखों की चोरी, 4 नकाबपोश दीवार कूदकर घुसे, 1 घंटे में पूरा घर खंगाला, सीसीटीवी में हुए कैद। सागौन की अवैध कटाई का मामला, लखीमपुर में ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने सागौन के डंप को पकड़ा, ठेकेदार हिरासत में। पीएम ऑफिस के सुरक्षाकर्मी का मोबाइल फोन चोरी, परिवार की शादी में शामिल होने आया था सुरक्षाकर्मी, अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। लखनऊ में महिला की मौत के बाद अस्पताल का कारनामा, गर्भपात के बाद मृत महिला का इलाज जारी रखा, दूसरे अस्पताल रेफर किया। हाथरस में राशन डीलर हत्याकांड का मुख्य आरोपी ढेर, मैनपुरी में हुई पुलिस मुठभेड़, 1 लाख का इनामी था जीतू ठाकुर।